नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एस गेम नॉलेज। आज हम आपको महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। इतिहास में मुड़कर देखा जाए तो भारत बहुत से धर्मों की जन्मभूमि भी रहा है। सदियों पहले बहुत से बुद्ध, जैन, हिंदू और मुस्लिम धर्म के साधुओं ने महाराष्ट्र में शरण ली थी। महाराष्ट्र में दूसरे क्षेत्र से भी बहुत से लोग आते हैं। महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति महारथी से हुई है। इस राज्य आकार और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में शामिल है। महाराष्ट्र राज्य की जानकारी। यहाँ पर विविध भाषाओं का मिश्रण है। सबसे पहले नागा काल में यहाँ महाराष्ट्री भाषा का उपयोग किया जाता था और बाद में 8वीं शताब्दी में मराठी भाषा को विकसित किया गया। शुरुआती समय में वर्तमान महाराष्ट्र राज्य को बहुत से हिंदू साम्राज्यों जैसे सातवाहन, वक्ताका, कलचुरी, राष्ट्रकूट, चालुक्य और यादव में विभाजित किया गया था। 1307 के बाद महाराष्ट्र में ज्यादातर मुस्लिम शासकों का राज था। मुस्लिम समुदाय की दरबारी भाषा पर्शियन का प्रभाव भी मराठी भाषा पर पड़ा। 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र को पुनः बहुत से स्वतंत्र मुस्लिम शासकों के बीच खंडित कर दिया गया, जो मृत्यु तक एक दूसरे से लड़ते थे। बाद शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य का परचम लहराया। 18वीं शताब्दी के समय संपूर्ण पश्चिम और मध्य भारत, साथ ही उत्तर और पूर्व के विशाल भाग को भी मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1661 में ब्रिटेन ने बॉम्बे आइलैंड के नियंत्रण को अपने हाथों में ले लिया और 19वीं शताब्दी से मराठाओं ने भी ब्रिटिश विस्तार के आगे घुटने टेक दिए थे। इसके बाद ब्रिटिशों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी नामक प्रशासनिक प्रांत की स्थापना की। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो प्रांत बॉम्बे राज्य 1950 में परिवर्तित हो गया। बहुत से भूतपूर्व प्रांतीय राज्यों को नए राज्य में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1956 को प्रायद्वीपीय भारत के बॉम्बे राज्य में प्रमुख भाषाई और राजनीतिक पुनर्गठन कर मध्य प्रदेश का कुछ भाग इसमें मिला लिया गया। साथ ही उत्तर पूर्वी भाग से हैदराबाद को हटा दिया गया। पुनर्गठन का परिणाम फिर भी भाषाई रूप में विभाजित राज्य ही रहा, जहां गुजराती बोलने वाले ज्यादातर लोग उत्तर में और मराठी बोलने वाले लोग दक्षिण में रहते थे। दोनों भाषाई समूहों की मांग पर 1 मई 1960 को राज्य को 2 भागों में विभाजित कर उत्तर में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र की स्थापना की गई। बॉम्बे महाराष्ट्र का हिस्सा और राज्य की राजधानी बना रहा। 1990 में इस शहर का नाम बदलकर मुंबई रखा गया। महाराष्ट्र राज्य के जिले। इस राज्य के 6 राजस्व विभाजन हैं, जिनमें मुंबई, कोंकण, पुणे, पश्चिमी महाराष्ट्र, नासिक, खानदेश, औरंगाबाद, मराठवाड़ा, अमरावती, विदर्भ और नागपुर विदर्भ शामिल है। इन्हें 36 जिलों में विभाजित किया गया है। इन जिलों को 109 उपविभाजन और 357 तालुका में विभाजित किया गया है। महाराष्ट्र के जिलों की सूची। ठाणे, पुणे, मुंबई उपनगरीय, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, जलगांव, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नांदेड़, मुंबई सिटी, सतारा, अमरावती, सांगली, यवतमाल, रायगढ़, बुलढाण, बीड, लातूर, चंद्रपुर, धुले, जालना, परभणी, अकोला, उस्मानाबाद, नंदुरबार, रत्नागिरी, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, वाशिम, हिंगोली, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, पालघर। महाराष्ट्र राज्य में मनाने जाने वाले त्योहार। साल भर महाराष्ट्र में बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें होली, रंग पंचमी, गुड़ी पाडवा, रामनवमी, अक्षय तृतीया, पोला के समय किसान अपने बैलों को सजाते हैं और खुशी से गलियों में घुमाते हैं। महाराष्ट्र दिवस। गणेश उत्सव। 1893 में राष्ट्रीय राजनेता बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। गणेश उत्सव के समय मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा राज्य में बेची जाती है। महावीर जयंती, बुद्धा जयंती, वट पूर्णिमा, गोकुलाष्टमी, नवरोज उर्फ पारसी नववर्ष, गणेश चतुर्थी, नारियल पूर्णिमा, रमजान, दशहरा, सावित्री व्रत इत्यादि। साथ ही मुहर्रम, बकरी ईद सभी विविध धर्मों के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र राज्य की भाषा। यहाँ में मुख्यतः मराठी भाषा बोली जाती है, जबकि हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग भी ज्यादातर जगहों पर किया जाता है। जबकि मुंबई बहुत सी भाषाओं का घर है, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है। कोंकणी समुदाय के लोग कोंकण भाषा का उपयोग करते हैं, जो मराठी भाषा से ही जुड़ी हुई है। भले ही कोंकणी समुदाय के लोग कोंकण क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गणना अल्पसंख्यक में की जाती है। महाराष्ट्र राज्य के कुछ विशेष मंदिर।
एलिफेंटा गुफा मंदिर, मुंबादेवी मंदिर, कैलाश मंदिर, बालाजी मंदिर, गिरिजा माता विनायक, सिद्धिविनायक मंदिर, वरदा विनायक, मुंबादेवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, साईं बाबा मंदिर, मुक्तिधाम मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शामिल है। हर साल बहुत से धार्मिक और सामाजिक उत्सव मनाए जाने की वजह से महाराष्ट्र को रंगीन राज्य भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ भगवान को माता माउली कहा जाता है। साथ ही यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने लायक है, इसलिए शायद इसे महान ऐसा राष्ट्र यानी महाराष्ट्र नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के प्रभावशाली व्यक्तित्व। शिवाजी महाराज। स्वराज संस्थापक और आदर्श शासक शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र ही थी, जहां उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना कर एक आदर्श और प्रजा हितकारी राज्य की स्थापना की तथा सामान्य जनमानस को स्वाभिमान से जीने की राह दिखाए। शिवकालीन किले आज भी महाराष्ट्र में हमें उनके कर्तृत्व की याद दिलाते हैं और उनके विशाल योगदान के सामने नतमस्तक होने की इच्छा को जगाता है। इनके प्रमुख किलों में शामिल सिंहगढ़, पुरंदर, प्रतापगढ़, शिवनेरी, रायगढ़ इत्यादि शामिल हैं, जिन्हें जीवन में अवश्य एक बार देखना चाहिए। ज्योतिराव फुले। महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारकों में ज्योतिराव फुले जी का नाम शामिल है, जिन्होंने समाज से जाति व्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा पर निर्बंधों को मिटाने हेतु भरसक प्रयास किए और उसमें सफलता भी इन्हें प्राप्त हुई थी। इस कार्य में इन्हें इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का भी काफी योगदान प्राप्त हुआ, जिसमें समाज के कामगार, किसान, शोषित और जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों के हक में इस दंपति ने जीवन भर कार्य किया। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य से महाराष्ट्र की भूमि धन्य हुई, जिनके पावन स्मृतियों को देश और राज्य नमन करता है। राजर्षि शाहू महाराज। कोल्हापुर रियासत के राजा, शिक्षा प्रेमी तथा जाति व्यवस्था के कड़वे विरोधी के रूप में शाहू महाराज को देश के इतिहास में पहचाना जाता है। शोषित वर्ग के बच्चों को महाराज ने रियासत के अंतर्गत शिक्षा और निवास की व्यवस्था मुहैया कराई, साथ में बुद्धिमान बच्चों को विदेश तक पढ़ने लिखने हेतु भेजा। महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में राजर्षि शाहू महाराज का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, जिन्होंने पुत्रवत अपने प्रजा का पालन किया। लोकमान्य तिलक। महाराष्ट्र के कोंकण में जन्मे लोकमान्य तिलक एक प्रखर वक्ता और नेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को अनेक जन अभियानों द्वारा कड़वा प्रतिकार दिया। इसमें इनके पूर्ण स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा मुहिम, सार्वजनिक गणेश और शिव जयंती त्योहार जैसे कार्यक्रमों ने देश की अस्मिता को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। साल 1920 तक महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले देश और राज्य के कई बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक ने किया, जिसमें उन्होंने कई क्रांतिकारियों को देशहित हेतु संगठित भी किया, जिसमें चाफेकर, स्वतंत्रतावीर सावरकर इत्यादि भी शामिल थे। सचिन तेंदुलकर। दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर में से एक और दमदार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मूलतः महाराष्ट्र राज्य से ही आते हैं, जिनके नाम क्रिकेट के दुनिया के ढेर सारे विश्व कीर्तिमान स्थापित है। इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, जिनके उपस्थिति में कई सारे मुश्किल मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है। सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ है, साथ में इनके पास कई सालों तक राज्यसभा का सदस्यत्व भी था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रमुख कर्मभूमि महाराष्ट्र ही रही, जहां उन्होंने समाज से छूत अछूत भेदभाव को मिटाने हेतु संघर्ष किया, जिसमें महाड, नासिक, पुणे, मुदखेड़ इत्यादि जगह पर कुछ जन आंदोलन को उन्होंने सफल रूप दिया। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अम्बेडकर जी दुनिया के चुनिंदा विद्वानों में से एक थे, जिनके पावन स्मृतियों को देश और दुनिया सदैव विनम्र अभिवादन करती है। लता मंगेशकर। संगीत और गायन की दुनिया में कोयल के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर महाराष्ट्र राज्य से ही आती है, जिसमें इनके संगीत के क्षेत्र का लगभग पूरा सफर महाराष्ट्र राज्य में ही रहा। सैकड़ों से अधिक विभिन्न भाषाओं के गीत को इन्होंने गाया है, जिसमें इनकी मीठी सुरीला आवाज ने दुनिया भर के श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। लक्ष्मीकांत बेर्डे। फिल्म जगत के हिंदी और मराठी फिल्मों के लक्ष्मीकांत बेर्डे एक बेहतरीन अदाकार थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कलाकारी से कई वर्षों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। मराठी फिल्म जगत के सुपरस्टार के तौर पर इन्हें पहचाना जाता है। मस्त मिजाज और हास्य कलाकार के रूप में भारतीय सिने जगत लक्ष्मीकांत बेर्डे को सदैव स्मरण में रखेगा। भले ही ये आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर इनकी फिल्में आज भी उस दौर की यादों को ताज़ा करती है। लक्ष्मीकांत बेर्डे भी महाराष्ट्र से थे, जिनके नाम कई बेहतरीन नाटक और फिल्में दर्ज है। ऐसे बहुआयामी कलाकार को विनम्र अभिवादन। डॉक्टर विजय भटकर। सुपर कंप्यूटर के जनक और निर्माता डॉक्टर विजय भटकर भी मूलतः महाराष्ट्र राज्य से थे, जिनकी विश्वभर में पहचान हुई उनके कंप्यूटर से जुड़े महान संशोधन से।
आधुनिक जगत में अत्यंत गतिशील और अचूकता से परिणाम देने वाले सुपर कंप्यूटर की खोज तकनीकी विश्व में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ, जिसका पूरा श्रेय भारत भूमि के विजय भटकर को दिया जाता है। इससे ये साबित होता है कि महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने देश दुनिया पे अपनी अमिट छाप बनाई है। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिने जगत के संस्थापक के नाम से दादा साहेब फाल्के का नाम बड़े आदर और गौरव से लिया जाता है, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म को सबसे पहली बार बनाया था, जो तत्कालीन व्यवस्था और तकनीकी सहायक की दृष्टि से काफी बेहतरीन साबित हुई थी। इसके बाद से भारत में फिल्म निर्मिती में सुधार आने लगे और फिल्म निर्मिती एक व्यावसायिक क्षेत्र बना, जिसमें आज तक कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण हुआ। तत्कालीन भारत की स्थिति और सामाजिक परिवेश को देखा जाए तो दादा साहेब द्वारा लिया गया फिल्म निर्मिती का निर्णय काफी साहसिक कदम दिखाई पड़ता है, इसलिए भारतीय फिल्म जगत के जनक नाम से उनके लिए गौरवोद्गार सुनने को मिलते हैं। दादा साहेब भी मूलतः महाराष्ट्र की भूमि में जन्मे थे, जिन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर देश दुनिया के सामने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया था। ऐसे कर्तृत्वशाली व्यक्तित्व को विनम्र अभिवादन। महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थल अजंता की प्राचीन गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोनावला, खंडाला, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, सिंहगढ़, महाबलेश्वर हिल स्टेशन, चिखलदरा हिल स्टेशन, पंचगनी, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट परियोजना, ड्रैगन पैलेस नागपुर, एलिफेंटा की गुफा, माथेरान, बीबी का मकबरा, शनिवार वाड़ा। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर 13वीं सदी में महाराष्ट्र के आलंदी नामक स्थान पर जन्मे संत ज्ञानेश्वर भागवत और वैष्णव परंपरा के महान संत में से एक है, जिन्हें आदर से संपूर्ण महाराष्ट्र में माउली ज्ञानेश्वर कहा जाता है। माउली का अर्थ माता होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बताए गए तथा वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले श्रीमद् भगवद गीता का मराठी भाषा में सरल अर्थों में रूपांतरण ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर जी ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के अग्रणी के रूप में संत ज्ञानेश्वर जी को पहचाना जाता है, जिन्होंने साहित्य में भी ईश्वर भक्ति से जुड़ी सुंदर रचनाओं और भजन पद की निर्मिती की, जिसमें हरिपाठ, अमृतानुभव, पसायदान, अभंग रचना शामिल है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के देहू नामक स्थान पर जन्मे संत तुकाराम भक्ति मार्ग के परम वैष्णव उपासक थे, जिनका पंढरपुर के विट्ठल भगवान पर पूर्ण श्रद्धाभाव था। तत्कालीन समाज में भक्ति का प्रचार प्रसार करने हेतु इन्होंने भगवद नाम सुमिरन और कीर्तन के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, इस विश्वास को दृढ़ करने का जनमानस में कार्य किया। 17वीं सदी में महाराष्ट्र में जहां एक और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष का उदय हुआ, जिन्होंने स्वराज का सपना साकार किया, वहीं दूसरी ओर तुकाराम महाराज जैसे संत ने समाज की चेतना और अस्मिता का जगाने का कार्य किया, जिसमें शिवाजी महाराज भी संत तुकाराम जी का बहुत आदर करते थे और इनके कीर्तन में कई बार श्रोता बनकर जाते थे। रामदास स्वामी प्रभु रामचंद्र पर इनकी दृढ़ श्रद्धा और भक्तिभाव था, जिसमें इन्होंने महाराष्ट्र में ढेर सारे जगह पर हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण करवाया था। भक्ति और बल उपासना इन दोनों पर इनका दृढ़ विश्वास था, इसलिए नियमित तौर पर शारीरिक कसरत करना तथा भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ने की सलाह ये सभी लोगों को देते थे। रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु थे, जिनके प्रेरणा से शिवाजी महाराज ने कई सारे पुराने मंदिरों की मरम्मत की तथा नए मंदिरों का भी निर्माण किया। स्वराज की निर्मिती में भी समय समय पर शिवाजी महाराज को रामदास स्वामी का अनमोल उपदेश मिलता रहता था, जिसमें प्रजा हितकारी राज्य शासन का निर्माण करना संभव हुआ। इनके भक्ति साहित्य में दासबोध, मन के श्लोक, मनबोध इत्यादि रचनाएं शामिल है। महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ नामक किले पर इनकी पावन समाधि स्थित है। संत एकनाथ भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ संतों में संत एकनाथ जी का नाम शामिल है, जो मूलतः महाराष्ट्र से ही थे। इनका पूर्ण भक्तिभाव पंढरपुर के विट्ठल भगवान पर था, जिन्होंने नाम संकीर्तन, भारूड आदि प्रकारों से समाज में हरि भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। संत नामदेव वारकरी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े संत नामदेव जी महाराष्ट्र के महान संतों में से एक है, जिन्होंने ईश्वर भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु महाराष्ट्र के साथ अन्य भी कई राज्य में कार्य किया, जिसमें पंजाब से इनका संबंध था। वहीं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत नामदेव के भक्ति रचनाओं को शामिल किया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।